Hello students, this is Komal, your SSC educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई नोट्स और ई बुक्स की जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज हम क्या करेंगे, एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स के भी बारे में। क्या है ये, हमने देखा था ना, सोलर सिस्टम में सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट है और अदर सेलेस्टियल बॉडीज भी हैं, जिनमें एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स भी शामिल थे। याद आया? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो हमने जाना था फुल मून क्या होता है, जो है नॉर्थ स्टार क्या होता है, पोल स्टार क्या होता है, ये सब जाना था। ठीक है, देन हमने किसके बारे में जाना था? हमने अपने सोलर सिस्टम के बारे में जाना था कि क्या क्या होता है, कैसे सन काम करते हैं। भाई सन है हेड। उसके बाद हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, अर्थ के बारे में। उससे पहले हमने वीनस, मर्क्यूरी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स के बारे में। पुराना याद है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी उसकी फिक्र नहीं है, देखेंगे बार बार तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर जो है इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप जरूर जाके देखें, तब आपको धीरे धीरे यहाँ भी समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप रेडी हैं तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए कि सेशन ज्वाइन कर लीजिए, साथ में लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि मैम वी आर रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं ये? Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. मैंने बताया था, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था आपको कि स्टार, apart from stars, stars के अलावा, planets के अलावा, satellites के अलावा, there are what? There are numerous tiny bodies, छोटी छोटी bodies which also moves around the sun, जो sun के आसपास move करती है। किसके आसपास? सन के आसपास प्लैनेट्स तो मूव करते हैं, सैटेलाइट हो गए या स्टार्स हो गए जो हम कह रहे हैं, बट और भी अदर बॉडीज है जो सन के आसपास मूव करती है। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। इन बॉडीज को क्या बोलते हैं? इन बॉडीज को बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। क्या बोलते हैं भाई? एस्टेरॉइड्स। अब आपसे पूछा जाएगा एस्टेरॉइड्स क्या है, तो हम ये बताएंगे कि सन के आसपास स्टार्स मूव करते हैं, प्लैनेट्स मूव करते हैं, साथ में सैटेलाइट मूव करती है। बट एक और चीज़ है, और भी बॉडीज जो कैसी होती हैं, याद रखिएगा, टाइनी सी होती है, छोटी छोटी। टाइनी मतलब बहुत छोटी छोटी सी जो बॉडीज होती हैं, ऑब्जेक्ट्स जिन्हें बोल रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। आया समझ में? दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। हमने बताया था ना, मैंने पूरा डायग्राम आपको बना के दिखाया था, किसके बीच में था, किसके बीच में हमें एस्टेरॉइड मिलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में हमें एस्टेरॉइड मिलते हैं। मैम कैसे, समझ में नहीं आया? अभी बना के बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, पहले सन बनाते हैं छोटा सा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सन बने, छोटे छोटे ही बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी। हमारा सन है, ये हमने सन बना दी। ठीक है, ये सन है, समझ में आ गया? रेड रेड। अरे इसको थोड़ा रब भी करना पड़ेगा। लो, ये तो पूरा ही मिट गया। रुको, इसको अच्छे से ही बनाते हैं, बड़े उसमें डॉट में, तो अच्छे से हो जाएगा। देखो सन है, ये ऐसे बना दीजिए छोटा सा, ये सन है। ठीक है, ये सन है। अब सन के आसपास हमने क्या देखा था? आसपास सन के ऐसे राउंड हो रहे थे, सब प्लैनेट्स ऐसे राउंड एंड राउंड कर रहे थे। हमने इतना इतना बना देते, समझ में आ जाएगा। फिर ये अदर प्लैनेट्स पे ऐसे राउंड राउंड ऐसे जा रहे थे, फिर एक अदर प्लैनेट और थे। ऐसे करते करते जो प्लैनेट्स हैं राउंड एंड राउंड मूव कर रहे थे। सन के आसपास कितने? 8 प्लैनेट्स तो ऐसे राउंड मूव कर रहे थे। ये येलो येलो रेड रेड हमें क्या दिख रहा है? सन है। ठीक है, सबसे पहले पास में हमने देखा था, सबसे पहले मर्क्यूरी था। ठीक है, मर्क्यूरी के बाद हमने वीनस देखा था, फिर अर्थ देखा था, देन हमने देखा था यहाँ पे मार्स देखा था। अब मार्स को मैं लिख देती हूँ येलो कलर से, ये मार्स है। अब मार्स के बाद, सॉरी ये तो अर्थ आ गया, ये मार्स है। ठीक है, यहाँ पे मार्स है, उसके बाद ये जुपिटर है, ये जुपिटर का ऑर्बिटल प्लेन है। मतलब ये जो दिखता है ना, ये जो हमें दिखता है ना, एक मिनट, ये क्या
ये जो हमें दिख रहा है ना, ये जो लाइन लाइन बनी है, ये जो आप देखते हैं ऐसे मूवीज में भी दिखाते हैं या इमेजेस में भी दिखाते हैं, ऐसे लाइन सी बनी रहती है, वो क्या होती है, ऑर्बिट प्लेन होती है। मतलब उसको ऑर्बिट लाइन पाथ बोलते हैं। जिस मतलब अगर आप हैं, जैसे मैं ऐसे जा रही हूँ, ये सन है, मैं सन के आसपास ऐसे मूव करूंगी, ऐसे मूव करूंगी, ऐसे मूव करूंगी, तो एक लाइन सी बना रहे कि राउंड एंड राउंड एक लाइन बन रही। तो ये जिस पाथ पे मैं मूव कर रही हूँ, ऐसे जिस लाइन पे मैं मूव कर रही हूँ, तो ये क्या हो गई, ये ऑर्बिट प्लेन, इसे ऑर्बिट पाथ बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? जैसे मैं अर्थ प्लैनेट हूँ, मैं ऐसे ऐसे सन के आजू बाजू से ऐसे ऐसे सीधे 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 ऐसे जा रही हूँ अपने पाथ में, फिर राउंड एंड राउंड घूम रही हूँ। तो जिस रास्ते पे मैं जा रही हूँ, जिस पाथ पे मेरा ऐसा चल रहा है, जो कि फिक्स्ड, हमने देखा था ना, फिक्स्ड है बिल्कुल, मतलब मैं इधर उधर नहीं हो रही, बिल्कुल फिक्स ऐसे राउंड एंड राउंड, तो वो क्या हो गया, वो ऑर्बिट पाथ हो गया। ठीक है, तो क्या है, जो ऑर्बिट्स हैं, जो बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, किसके, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट्स हैं, जो मैं कट कर देती हूँ ऐसे, ये जो ऑर्बिट्स हैं मार्स एंड जुपिटर, इसके बीच में मिलते हैं में एस्टेरॉइड बेल्ट्स। कैसे दिखेंगे, अब इनको हम करते हैं ड्रॉ, अभी पता चलेगा कैसे दिखते हैं। ऐसे दिखेंगे, याद आ जाएगा आपको अच्छे से। इस टाइप के डॉट डॉट्स बने थे, इस टाइप के कुछ डॉट डॉट्स ऐसे बने हुए थे, है ना, ऐसे डॉट डॉट्स थे कि नहीं थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस टाइप के जो डॉट्स बने थे, हमने कहा भी था कि हम सोच रहे हैं स्टार से या मून जैसा लग रहा था, याद है? इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, एस्टेरॉइड। कहाँ चला गया एस्टेरॉइड, हमें यहाँ से मिल जाए उसका वर्ड, चलिए हम ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे एस्टेरॉइड। इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो जा रहे हैं ना यहाँ पे, इसी को बोलते हैं हम एस्टेरॉइड्स। इसे क्या बोलते हैं, जो पूरी बेल्ट बन रही है यहाँ से, इसे बोलते हैं हम एस्टेरॉइड्स। मतलब ये सन है, सब आड़ा टेढ़ा बना है, बट आपके रेफरेंस के लिए बना है। ठीक है, यहाँ पे पहला प्लेनेट है, दूसरा, तीसरा, अब यहाँ पे जो मार्स है, सॉरी मैंने तो गलत ही बना दी, गलत जगह पे बना दी है मैंने, एक मिनट, इसको ना ऐसे ले लीजिए, मार्स एंड जुपिटर के बीच में था ना, एक मिनट, ऐसे ही समझ लीजिए। जो मैंने ये बनाया ना आपको, ये वाला जो बनाया है मैंने ऐसा वाला, ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में बनेगा। सेम ये जो यहाँ बनाया ना, मैं कंफ्यूज हो गई, मार्स एंड जुपिटर जबकि मैंने यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे बनाना है, इसकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, हो जाता है। ये ऐसे यहाँ पे बना लीजिए, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में ये जो ऐसे बेल्ट बन रही थी चांद जैसी, ऐसे डॉट 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 डॉट, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। आया समझ में? एक बार फिर से समझा देती हूँ कि सन है, सन के आसपास सारे प्लैनेट राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं। ये जो लाइन दिख रही है ऑर्बिट प्लेन है। अब क्या मतलब, ऑर्बिट लाइन, ऑर्बिट पाथ है, सारे जो है प्लैनेट्स के ऑर्बिट पाथ है। अब जैसे मार्स आ गया, यहाँ पे मार्स का नंबर आ गया, और ये जुपिटर है उसके बाद, तो बीच का जो डिफरेंस है ना उनके बीच में, उनके बीच में रहती है एस्टेरॉइड बेल्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है कि भाई ये कहाँ मिलेंगे, ये जो एस्टेरॉइड है हमें मिलेंगे मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में। कहाँ मिलेंगे, मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में। Scientists are of the view that asteroids are parts of a planet which exploded many years ago. Scientists क्या व्यू देते हैं इस बारे में? Scientists कहते हैं, Scientists are of the view that asteroids are parts of a planet. Asteroids क्या है? Planet के parts हैं। किसके पार्ट्स है? प्लैनेट के पार्ट्स है, विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। मतलब कोई प्लैनेट का पार्ट होगा जो है एस्टेरॉइड्स, और क्या होगा, कुछ सालों पहले एक्सप्लोड हो गया होगा, फूट गया होगा, ब्लास्ट हो गया होगा, है ना। तो ये कुछ प्लैनेट के पार्ट रहे होंगे, हो सकता है उस टाइम पे कोई प्लैनेट रहे होंगे जब टूट गए होंगे, बिखर गए होंगे, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे यहाँ ऐसे हो गए होंगे, बेल्ट बना दी होगी। तो ये क्या है, ये कौन कहते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना भाई। देखिए एस्टेरॉइड क्या होता है, एस्टेरॉइड जो है प्लैनेट, स्टार और सैटेलाइट के अलावा जो छोटी छोटी बॉडी है ना, टाइनी बॉडीज जो हमें दिखती है, वो एस्टेरॉइड बेल्ट्स होते हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे हमें? ये हमें मार्स और जुपिटर के ऑर्बिटल प्लेन के बीच में मिलेंगे। ये है ना, ये इसके बीच में हमें दिख रहे हैं एस्टेरॉइड्स। और साइंटिस्ट का मानना ये है कि कभी कोई प्लैनेट टूट गया होगा बहुत सालों पहले, तो एक्सप्लोड हो गया होगा, ब्लास्ट हो गया होगा, तो छोटे छोटे इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड हो गए होंगे। इस तरीके से दिख रहे हैं, ये ऐसे दिखते हैं एस्टेरॉइड, कितने पत्थर टाइप के दिख रहे हैं। ये है हमारे एस्टेरॉइड, जैसे हमारे अर्थ के पास ऐसे दिख रहा है, इस टाइप के हैं एस्टेरॉइड। आया समझ में? चलिए अब मीटियोराइट्स क्या होते हैं? The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. एक स्मॉल पीस है रॉक का, इस रॉक के स्मॉल पीसेस है जो सन के आसपास घूमते हैं। ये देखिए जो घूम रहे हैं ना रॉक, अलग ही मैंने बोला ना पत्थर जैसे लग रहे हैं, तो ये क्या होते हैं? मीटियोराइट्स। ये स्मॉल पीस होते हैं, किसके? रॉक के स्मॉल पीस होते हैं। अगर पूछा जाए कि क्या होते हैं रॉक के स्मॉल पीसेस, उन्हें क्या बोलते हैं? जो सन जो है
सन के अराउंड घूमते, सन के आसपास घूमते, तो उन्हें क्या बोलते हैं? मीटियोरॉइड्स बोलते हैं। जो रॉक जैसे पीसेस जो सन के आसपास घूमते हैं उन्हें मीटियोरॉइड्स कहा जाता है। दिख रहे हैं आपको रॉक जैसे? हाँ। समटाइम्स दीज मीटियोरॉइड्स कम नियर द अर्थ and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. मैंने बताया था ना, जैसे सीन मैंने देखा था, आपको याद है मैं अपनी स्टोरी बता रही थी कि भाई ऐसा लग रहा था कुछ फायर बॉल्स आ रही हैं, तो इस तरीके की ऐसे दिख रही थी बिल्कुल। ये तो फिर भी क्लियर दिख रहा है पत्थर है, तो ऐसे फायर है, बिल्कुल ऐसे फायर बॉल्स जैसे दिख रहे थे। इसमें तो फिर भी दिख रहा है पत्थर है, कुछ हल्की सी फायर है, उसमें तो बिल्कुल ऐसा ना फायर बॉल्स जा रही। तो ये क्या होता है, समटाइम्स कभी कभार जो मीटियोरॉइड्स है किसके पास आ जाते हैं? अर्थ के। ये दिख रहा है आपको, ये अर्थ है, अर्थ बना हुआ है, अर्थ के पास क्या है? ये मीटियोरॉइड्स आ जाते हैं कभी कभार। ठीक है, एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं। अर्थ के पास कभी कभी ये मीटियोरॉइड्स ऐसे जो बने हैं आ जाते हैं। क्या होता है? एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और क्या होते हैं? लगभग अर्थ में गिरने वाले होते हैं, अर्थ से टकरा के अर्थ के अंदर गिरने वाले होते हैं, जैसे वो गिरा था, मैंने बताया था इस टाइप के। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, इस प्रोसेस में क्या होता है, जब एयर से फ्रिक्शन होता है, किसका? इतनी स्पीड से आ रहे होते हैं मीटियोरॉइड, जैसे ये आ रहे हैं मीटियोरॉइड ऐसे 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 आ रहा है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो यहाँ एयर के फ्रिक्शन के कारण ये बर्न होने लगते हैं, वहीं पर ही जलने लगते हैं। जैसे ये ना अभी अर्थ में पहुंचे नहीं है, बट यहीं पर ये जलने लग गए, यहीं पर इन्हें जलना शुरू कर दिया। ठीक है, अर्थ में अभी एंटर नहीं हुए, पहले ही बर्न होने लग गए, बर्न होने हो गए। और कहाँ गिर जाते हैं? कहाँ गिर जाते हैं? अर्थ में गिर जाते हैं। कहाँ पे गिर जाते हैं? अर्थ में एंटर होके गिर जाते हैं और क्रिएट्स अ होलो। क्या क्रिएट करते हैं? जो है गड्ढा बना देते हैं अर्थ में। बहुत स्पीड से गिर रहे हैं, बहुत ऊंचाई से आ रहे हैं, इतनी ऊंचाई से आ रहे हैं कि अर्थ में आते आते अर्थ तक के पास पहुंचते पहुंचते तक ही फ्रिक्शन, जो हवा के साथ फ्रिक्शन होने के कारण ही वहीं जल जाते हैं, पहले ही जल जाते हैं। फिर अर्थ के अंदर आते हैं ऐसे जलते हुए, जैसे मैंने देखा था फायर बॉल्स की तरह, और धरती पे गिरते हैं, लैंड पे गिरते हैं, सरफेस पे गड्ढा कर देते हैं, हॉलो क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये मीटियोरॉइड्स होते हैं। और मीटियोरॉइड्स कैसे दिखते हैं? पत्थर जैसे दिखते हैं, स्टोन जैसे दिखते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, क्योंकि ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं। ठीक है, और किसके पास रहते हैं? अर्थ के आसपास, सन के आसपास रहते हैं। आया समझ में? और बर्न हो जाते हैं जब अर्थ में, इनका मतलब रहता है कि ड्रॉप होने वाले रहते हैं, एंटर होने वाले रहते हैं, तो पहले ही एयर की फ्रिक्शन से पहले ही जल जाते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में जलेंगे, पहले ही जल जाते हैं, तब एंटर होते हैं और गड्ढा कर देते हैं। आया समझ में? आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। A whitish broadband like a white glowing path across the sky on a clear starry night, it is a cluster of millions of stars. अगर हमें इस टाइप का दिखता है ना, कितना खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको देख के। हमें जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, टीवी में हमने देखा होगा, इस टाइप का दिखता रहता है, बिल्कुल वाइटिश सा, दूधिया जैसा ये दिख रहा है, पूरा वाइट वाइट है, और ये छोटी छोटी टिमटिमाते हैं, क्या है? आपको ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, तो ये क्या है? अ वाइटिश ब्रॉडबैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ, जैसे कोई वाइट और अच्छा ग्लोइंग सा पाथ है, अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट। अगर क्लियर नाइट देखें, जहाँ पे स्टारी स्टार है, क्लियर नाइट में ऐसा दिखता है, वाइटिश सा, पूरा पूरा वाइट वाइट सा दिखता है। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन स्टार्स, ये काफ़ी मतलब मिलियन स्टार्स, मतलब कितने सारे स्टार्स का ग्रुप, क्लस्टर है ये। ठीक है, दिख रहा है आपको, अलग ही दिख रहे हैं ना आपको, काफ़ी सारे स्टार्स है और पूरा वाइटिश सा है, बहुत ही प्यारा सा है। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। और ये बैंड क्या है? ये जो बैंड है ना, इतना प्यारा जो बोला है, जो बैंड जा रहा है, ये जो बैंड है ये मिल्की वे गैलेक्सी है। सुनी है आपने मिल्की वे गैलेक्सी? क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी सुनी है? तो ये है मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसी दिखती है। मिल्की वे क्यों बोली? क्योंकि वाइट सा है, बहुत ही ग्लोइंग सा पाथ है, बिल्कुल ये वाइट वाइट, पूरा वाइट वाइट है, क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स का क्लस्टर है, इतनी सारे झुंड है, भीड़ है, तो ये क्या है? इसे कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इस मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। ये जो आपने देखा ना कि भाई ये अलग है, आप सोच रहे होंगे हमारा सोलर सिस्टम अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, नहीं, इसी का हिस्सा है, इसी के अंदर आ रहा है हमारा जो सोलर सिस्टम हमने पढ़ा था ना, सन था, प्लैनेट्स थे, एस्टेरॉइड बेल्ट्स थी, मीटियोरॉइड्स वगैरह है ना, सैटेलाइट थी, ये सब इसी के अंदर है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akash Ganga. एंशियंट इंडिया में, पुराने ज़माने में, पुराने हिस्ट्री के टाइम पे, भारत के टाइम पे क्या माना जाता था? इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ अ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जैसे लाइट जो फ्लो हो रही ना आसमान में, स्काई में लाइट फ्लो हो रही, तो कुछ क्या है ये क्या बोल रहे हैं इसे?
इमेजिन कर रहे हैं जैसे लाइट है जो फ्लो हो रही है, पूरी अच्छी कलरफुल है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं जो वाइटिश लाइट को, इसको रिवर। एक जैसे नदी जैसी है जो स्काई में ऐसे 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 फ्लोट हो रही है, उड़ रही है, ठीक है, फ्लो हो रही है, लाइट फ्लो हो रही है स्काई में, कैसे, कैसी लग रही है, रिवर जैसी लग रही है। और इसको पुराने ज़माने में क्या बोलते थे, आकाश गंगा। क्यों, क्योंकि आकाश में, और गंगा क्या है, गंगा एक रिवर है, गंगा एक नदी है ना, रिवर है। तो ऐसे आकाश में जब ये ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, मतलब इस टाइप का उन्होंने, तो इसको मतलब फ्लो हो रहे हैं इधर उधर बढ़िया वाइटिश सा, तो इसको पुराने टाइम पे आकाश गंगा बोला जाता था। और क्या है ये, मिल्की वे गैलेक्सी है, ये एक बैंड है जिसके अंदर, जो उसको मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम आता है, हमारी अर्थ वगैरह जो सन है सब इसके अंदर आता है, ठीक है। और क्या है, ये वाइटिश ब्रॉडबैंड होता है जिसमें वाइट सा सब कुछ रहता है, लाइट होती है बहुत प्यारी सी, और ये कॉम्बिनेशन है क्लस्टर ऑफ मिलियन स्टार्स का क्या रहता है, क्लस्टर रहता है। आया समझ में? आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. गैलेक्सी क्या है, ये जो पूरी दिख रही है जो गैलेक्सी है, ये क्या है, ह्यूज सिस्टम, बहुत बड़ा सिस्टम है, बिलियंस ऑफ स्टार्स का। बिलियंस ऑफ स्टार्स मतलब बहुत सारे तारों का एक क्या है, बहुत बड़ा सिस्टम है, जिसमें एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, जिसमें डस्ट की भी क्लाउड है, मतलब ऐसे जो क्लाउड को हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं क्लाउड को, मुझे हिंदी में एकदम से अभी याद ही नहीं रहा, बादल, जो उस टाइप का मतलब बादल, तो बादल के कुछ डस्ट है, डस्ट के बादल है ना। और गैसेस मतलब गैसेस और डस्ट के, गैसेस और डस्ट के यहाँ पे क्लाउड्स भी मिलेंगे। साथ में जो बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं उनका क्या है, काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ह्यूज सिस्टम है, पूरा क्या है, सिस्टम है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। और ऐसे ही करके ये जो गैलेक्सी है ना, जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोल रहे हैं, ऐसे ही करके और भी गैलेक्सी हैं, और कितनी, मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी, मिलियंस गैलेक्सीज और हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। समझ में आया, कंफ्यूज हो गए? देखिए देखते हैं गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी में ऑलरेडी जो है मिलियंस ऑफ स्टार्स है, ग्रुप है, उसमें गैसेस भी हैं, है ना, पूरा वाइटिश है, क्लाउड्स, डस्ट क्लाउड्स भी हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग गैलेक्सी, ये तो एक गैलेक्सी की हम बात करें, किसकी, आकाशगंगा जिसे बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, जिसके अंदर हम है, ठीक है। बट ऐसे ही करके और भी मिलियंस, मतलब और भी नंबर ऑफ गैलेक्सीज हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, जैसी गैलेक्सी हमारी मिल्की वे, ऐसे ही और भी गैलेक्सीज हैं, ठीक है। ऐसे ही और भी गैलेक्सीज हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है जो बनाती हैं यूनिवर्स, जो क्या बनाती है, यूनिवर्स बनाती है। आया समझ में? अब आ गया होगा। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। ये बहुत ही मुश्किल है कहना, क्या कि कितना मुश्किल हो सकता है, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, काफ़ी डिफिकल्ट है इमेजिन करना कि जो यूनिवर्स है काफ़ी बड़ा है ना। हम खुद सोच सकते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा अर्थ इतना बड़ा है, फिर सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ है, फिर वो सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी के अंदर है जिसे मिल्की वे गैलेक्सी करते हैं, और इसी टाइप की बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। आप सोच लीजिए मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, तो क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है ऐसा इमेजिन करना। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं फिर भी, भाई वो तो क्यूरियस रहते हैं, साइंटिस्ट ही हैं, उनकी आदत है डिस्कवर करना, इन्वेंट करना चीज़ों को, तो क्या करते हैं, फिर भी वो लगे हुए हैं स्टिल ट्राइंग टू फाइंड मोर एंड मोर अबाउट इट, इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. हम ये नहीं कह सकते साइज के बारे में, वे कितना बड़ा है क्या नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि all of us में कौन आ जाएगा, you and I, ऐसे वो हमें कह रहे हैं, you and I belong to what, belong to this universe, हम इस यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं। जो यूनिवर्स हमें गैलेक्सीज को कवर करके बनता है, ये क्या है, यूनिवर्स, इसके अंदर आप है, हम सब है। आया समझ में? गैलेक्सी क्या है, ह्यूज सिस्टम है, बिलियंस ऑफ स्टार्स का, उसमें क्लाउड डस्ट है, उसमें गैसेज है, ठीक है। ऐसे ही कर करके देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, इसी टाइप की और भी गैलेक्सीज हैं, जैसी हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, ऐसे ही और भी गैलेक्सीज हैं। साइंटिस्ट अभी भी इनके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जान रहे हैं। इसके साइज़ के बारे में हमें नहीं पता है, बट हमें इतना पता है कि क्या है, ये जो यूनिवर्स है, इन पे इनको हम बिलोंग करते हैं, मतलब हम इसके अंदर रहते हैं। आया समझ में? आ ही गया होगा, इतने अच्छे से, इतने प्यार से बताया, तो कुछ भी थोड़ा बहुत गुंजाइश नहीं रही होगी कि डाउट रहा होगा, ठीक है।
इसी के साथ आपका जो एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स का टॉपिक एंड होता है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से आया होगा समझ में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप और भी जो है वीडियो की लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ क्या है, बिल्कुल हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि आपको कैसे 100% फ्री अवेलेबल है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में मुफ्त आपको अवेलेबल है। आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, बड़ी अच्छी वीडियोस आपको वहाँ मिलेगी। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।